अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नोवेल जेल रिएक्शन। तो नोवेल जेल रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि नोवेल जेल रिएक्शन में हम क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम रिएक्शन देखेंगे इसका। थर्ड पे हम मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे एंड फोर्थ में इसकी एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं हम सबसे पहले डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन को अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि द रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स कंडेंसेशन बिटवीन एक्टिव मिथिलीन ग्रुप एंड कार्बोनाइल ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ बेस to form your product, that is alpha beta unsaturated acids, and this type of condensation is called as नोवेल जेल रिएक्शन और नोवेल जेल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर अब स्टूडेंट्स मैंने दो टर्म्स ये यूज़ की हुई हैं, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप। तो ये क्या है, ये आपको पहले अंडरस्टैंड करना है। कार्बोनाइल ग्रुप का तो आपको पता है जिसके अंदर जिसमें आ जाते हैं आपके पास एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया ताकि आपको जो है समझ आ जाए कि एक्टिव मिथिलीन ग्रुप या एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं। तो एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड या एक्टिव मिथिलीन ग्रुप जो है हम कहते हैं दोज कंपाउंड्स दैट पोजेसेस मिथिलीन, जिसमें मिथिलीन जो होती है दैट इज CH2, इसको हम मिथिलीन कहते हैं, दैट इज ब्रिज बिटवीन या लोकेटेड बिटवीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। साथ में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इसके साथ अटैच्ड हों, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पर शो किया है CH2, ये मिथिलीन है जो कि ब्रिज्ड है बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये COH एंड COH दोनों मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके साथ अटैच किए हैं। तो ये जो है आपके पास एक्टिव मिथिलीन जो कंपाउंड है या एक्टिव मिथिलीन ग्रुप के तौर पर ये एक्ट करेगा। और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़रूरी नहीं है कि COH ही हो, कार्बोक्सिल ग्रुप हो, इसके अलावा भी ये जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इसके साथ अटैच्ड हो सकते हैं, यानी कि NO2 अटैच्ड हो, नाइट्राइल अटैच्ड हो, एस्टर ग्रुप हो, COR, इसके अलावा जो है कार्बोक्सिल ग्रुप जो है ये सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के साथ अटैच्ड हो सकते हैं। सो हमने देख लिया कि जो है एक्टिव मिथिलीन ग्रुप क्या होता है और इसके अलावा इसका रोल क्या है कि इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइन इजीली। तो ये कार्बोनाइन की फॉर्मेशन में रोल इसका होगा। अभी हम रिएक्शन जब देखेंगे तो उसके थ्रू जो आपको कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम रिएक्शन को डिस्कस करते हैं कि नोवेल जेल रिएक्शन क्या है। हमने डेफिनेशन को तो डिस्कस कर लिया अच्छे तरीके से, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप को भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम इसके सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं जो कि क्या है, रिएक्शन ऑफ नोवेल जेल या आप कहते हैं नोवेल जेल रिएक्शन, जो बेसिक रिएक्शन है जो कि नोवेल जेल प्रोसेस है, यानी कि जो रिएक्शन होगा हम इसकी तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है नोवेल जेल रिएक्शन जिसके थ्रू अब हम देखेंगे कि मैंने भी आपको बताया कि हमने क्या लेना है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसको हमने कंडेंस करवाना है किसके साथ, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप के साथ। तो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप में यहाँ पर हम ले रहे हैं मेलोनिक एसिड दैट इज CH2 और यहाँ पर दोनों तरफ मैंने एसिड ग्रुप अटैच कर दिया है। यहाँ पर आप मेलोनिक एसिड के बजाय यहाँ पर मेलोनिक एस्टर भी ले सकते हैं। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होने चाहिए। तो ये COH के अलावा यहाँ पर COR ग्रुप भी हो सकता है। तो हम आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पर मेलोनिक एसिड ले रहे हैं या मेलोनिक एस्टर ले रहे हैं। तो बेंजोल्डिहाइड है और ये मेलोनिक एसिड है और इसको आपने इन द प्रेजेंस ऑफ बेस यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे वो है ट्राई एल्काइल अमीन। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए जो हम बेस यूज़ कर सकते हैं नोवेल जेल रिएक्शन में वो पिरिडीन भी हो सकती है, इसके अलावा जो है पाइपेरिडीन भी हो सकती है। इसके अलावा आप अमोनिया का एथेनॉल के अंदर सोल्यूशन, अमोनिया इन एथेनॉल सोल्यूशन वो भी एक्ट कर सकती है एज अ बेस। तो आप बेस यूज़ के तौर पर इन सारों को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मेलोनिक एसिड और इसका बेंजोल्डिहाइड का आप इनकी कंडेंसेशन होनी है। कंडेंसेशन में आपको पता है कि वाटर की यहाँ पर रिमूवल हो जाएगी, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव होगी, यहाँ से H2, तो ये आपका जो है वाटर इधर से रिमूव हो जाएगा और आपको जो है आपकी कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलेगी दैट इज CH। यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट होगा एंड दिस कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन तो निकल गई है तो यहाँ पर कार्बन अकेला है और फिर COH और COH दोनों तरफ आपने अटैच कर देना है। पहले आपको क्या मिलेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डाइबेसिक एसिड। ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अल्फा कार्बोनाइल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन और उससे नेक्स्ट बीटा कार्बन। और अनसैचुरेटेड क्यों, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो डाइबेसिक एसिड क्योंकि दो एसिड ग्रुप साथ में अटैच्ड हैं। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डाइबेसिक एसिड आपको ऑब्टेन होगा जो कि आपकी क्या है, कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो एक बात याद रखनी है आप लोगों ने कि आपको जो है नोवेल जेल रिएक्शन में क्या होगा, फर्स्ट कंडेंसेशन reaction takes place, first condensation reaction which is then followed by decarboxylation।
कार्बन डाइऑक्साइड की फिर क्या होगी, सेकंड स्टेप में रिमूवल होगी। तो ये आपने देख लिया कि फर्स्ट स्टेप में कंडेंसेशन हुई है, ये आपको कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलेगी। हम इसे कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डाइबेसिक एसिड। डी कार्बोक्सिलेशन जो कि सेकंड स्टेप है, तो इसमें डी कार्बोक्सिलेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कैसे होगा कि ये वाला COOH में से ये वाला जो CO2 है यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये हाइड्रोजन जाके यहाँ पर एसोसिएट होकर बाकी जो है एसिड पार्ट एज इट इज़ आपने जो है आपको मिल जाएगा। तो ये अब आप देखें तो फाइनल प्रोडक्ट आपको मैंने कहा था जो है बताया था कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड आपको इससे ऑब्टेन होता है। तो आप देखें कि कार्बोनाइल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन और फिर ये बीटा और ये अनसैचुरेशन और इसमें जो है एसिड फंक्शनैलिटी अटैच है कार्बोक्सिल ग्रुप, तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। और मोस्ट अप्रोप्रिएटली आपको कोशिश करनी चाहिए कि इनका जो है आपको नाम भी पता हो। तो ये जो है सिनेमिक एसिड हम इसे कहते हैं सिनेमिक एसिड। तो इसकी हमने सिंथेसिस यानी कि कर ली। रिएक्शन है जो बेसिक रिएक्शन है, इसका नाम जो है ये प्रोडक्ट का इसे हम कहते हैं सिनेमिक एसिड। तो स्टूडेंट्स हमने रिएक्शन को भी डिस्कस कर लिया है। मैंने आपको बताया कि ये स्टेप 2 स्टेप्स में होगा, जैसे कि फर्स्ट कंडेंसेशन होगा, फर्स्ट कंडेंसेशन देन दिस कंडेंसेशन इज फर्दर फॉलोड बाय डी कार्बोक्सिलेशन। तो हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब स्टूडेंट्स हम फर्दर मूव करते हैं टुवर्ड्स द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स अब हम मैकेनिज्म को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैकेनिज्म में आपको पता होना चाहिए सबसे पहले जो है स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2, इसमें 2 स्टेप्स होंगे, 2 स्टेप मैकेनिज्म है इसका। स्टेप नंबर 1 में आपने क्या किया कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ट्राइअल्काइलअमीन आप यूज़ करते हैं एज अ बेस यहाँ पर, और ये बेस के तौर पर एक्ट करेगी। तो आपको पता है कि ये क्या करती है, बेस कोई भी हो तो वो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करती है। तो जब ये हाइड्रोजन को ये क्या करेगी कि मेलोनिक एसिड में से ये जो है हाइड्रोजन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी, इस जगह से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगी। जब ये इधर से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगी R3NH पॉजिटिव। यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी जो है नाइट्रोजन के ऊपर इस तरह से इंक्रीज कर जाएगी और बाकी जो है यहाँ पर कार्बेनाइन की जनरेशन हो गई है। अब मैंने आपको बताया था कि पीछे जब आप डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कार्बेनाइन की जनरेशन में ये रोल प्ले करते हैं। तो साथ में आपने यहाँ पर देख लिया कि कार्बेनाइन यहाँ पर जनरेट हो रहा है क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गई है और एक हाइड्रोजन इसके पास प्रेजेंट है, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज कार्बेनाइन। तो कार्बेनाइन की फॉर्मेशन तो आपने देख ली। अब ये कार्बेनाइन क्या करेगा, इसकी जनरेशन हो गई है, फर्स्ट स्टेप में कार्बेनाइन की जनरेशन होगी एंड द वेरी नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 में ये कार्बेनाइन एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर अटैक करेगा ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर यहाँ पर अटैक करेगा। यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी तो आपके पास जो रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी कि C6H5CHO नेगेटिव और ये वाला H इसी के साथ यहाँ पर अटैच होगा और फिर ये CH पार्ट बाकी एज इट इज़ इस तरह से इसके साथ लिंक कर जाएगा। अब इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप ये जो ऑक्सीजन O नेगेटिव है ये क्या करेगी, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगी इसमें से। ये जैसे आपको मिला हुआ था इंटरमीडिएट ही है R3NH पॉजिटिव, तो यहाँ से प्रोटॉन लेगी तो यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, OH में, यानी कि ये नेक्स्ट स्टेप में ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा और ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप अब क्या होगा कि कंडेंसेशन होगी, यानी कि OH यहाँ से OH रिमूव हो जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी। अब यहाँ से हाइड्रोजन क्यों रिमूव हो रही है, ये कार्बोनाइल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन और ये हाइड्रोजन जो होती है अल्फा हाइड्रोजन, तो ये मोर एसिडिक होती है। तो ये OH जो है ये क्या करता है, फ़ौरन से यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और इन द फॉर्म ऑफ जो है H2O यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। तो जब ये रिमूव होगा तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन हो जाएगी और कंडेंसेशन के बाद यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ से खत्म हो गया तो यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर क्रिएट हो गया, यानी कि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाएगी। अब इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप यानी कि कंडेंसेशन हो गई है, देन दिस इज फॉलोड बाय डी कार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पर जो है आपने कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करवाना है। तो क्या होगा कि यहाँ से आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यहाँ से रिमूव हो जाएगी और आपके पास जो है फाइनल प्रोडक्ट दैट इज C6H5CH डबल बॉन्ड CH, यानी कि ये वाला H इसके साथ एसोसिएट हो जाएगा और COH ये आपने अपनी फाइनल प्रोडक्ट दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड सिंथेसाइज कर लिया। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, इसे कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड,
एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये आपके पास पहले सिंथेसिस होगी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डाई बेसिक एसिड की, और इसकी डीकार्बोक्सिलेशन होने के बाद आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड जो कि आपकी फाइनल प्रोडक्ट है वो आपको ऑब्टेन होगी। और इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ये क्या है, सिनेमिक एसिड, तो आप यहाँ पर इसको मैंशन भी करेंगे, दैट इज सिनेमिक एसिड। तो आपने ये जो है अपनी प्रोडक्ट ऑब्टेन कर ली है थ्रू नोवेल जेल रिएक्शन या नोवेल जेल मैकेनिज्म के थ्रू। आपने अपनी प्रोडक्ट भी देख ली कि किस तरह से आप इसको जो है प्रोड्यूस करेंगे। अब स्टूडेंट्स जो इम्पॉर्टेंट बात, थर्ड स्टेप भी हमने कर लिया, मैकेनिज्म को भी हमने कर लिया। अब हम आते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ ताकि जो कॉन्सेप्ट आपका और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स अब हम एग्जांपल को डिस्कस करते हैं नोवेल जेल रिएक्शन की। तो मैं आपको कोई भी एक एग्जांपल जैसे दे रही हूँ, तो मैं कहती हूँ कि अगर आपको दिया जाए एसिटल्डिहाइड दैट इज़ CH3CHO, और आपने जो है नोवेल जेल रिएक्शन करके इसकी फाइनल प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन करनी है, तो आप कैसे करेंगे? तो आपने सिंपल क्या करना है, CH2COH दैट इज़ मेलोनिक एसिड, इसके साथ इसको ट्रीट करवाना है। तो एसिटल्डिहाइड ये आपके पास मेलोनिक एसिड है, और आपने इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, मैंने आपको बताया था कि अमोनिया का एथेनॉल के अंदर सोल्यूशन, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं एज अ बेस। तो ये आपको क्या होगी, फर्स्ट इट इज़ फॉलोड बाय कंडेंसेशन, नहीं फर्स्ट कंडेंसेशन होगी। यहाँ से आपने क्या करना है, O को यहाँ से H2 को रिमूव करना है, फर्स्ट कंडेंसेशन होगी, एंड देन कंडेंसेशन प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होगी, जो कि आप जल्दी से लिखेंगे, दैट इज़ CH3CH डबल बॉन्ड COOH, और इसी तरह यहाँ पर भी शो करेंगे COOH। तो ये आपके पास आ गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डाई बेसिक एसिड। तो अब जो है इसकी फर्दर क्या करेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन। तो मैंने आपको बताया था कि डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, यहाँ से हमने रिमूव कर दी, इसको हमने मेंशन कर दिया डीकार्बोक्सिलेशन, एंड योर फाइनल प्रोडक्ट वुड बी दैट इज CH3CH डबल बॉन्ड C, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ एसोसिएटेड होगा COOH। तो ये आपके पास जो है आपकी फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगी। हम इसको कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। ये तो है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्योंकि डबल बॉन्ड है, और एसिड क्यों, क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, लेकिन इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो ये प्रोडक्ट हमने जो बनाई है इसका क्या नाम है, तो आपको नाम इसका पता होना चाहिए, क्या नाम है इसका, दैट इज इट इज़ कॉल्ड एज क्रोटोनिक एसिड। तो इसको हम मेंशन भी कर देते हैं ताकि जो है आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो स्टूडेंट्स दिस इज कॉल्ड एज क्रोटोनिक एसिड। तो नाम भी आपको पता हो। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने जो है नोवेल जेल रिएक्शन इसको हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। इसके मैकेनिज़्म को भी, सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया, फिर इसके रिएक्शन को, देन थर्ड में हमने मैकेनिज़्म को डिस्कस किया, और एट द एंड हमने इसके एग्जांपल को भी डिस्कस कर लिया। होप्स हो कि आपको सब कुछ समझ आ गया। अगर स्टूडेंट्स फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो आप जो है कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।